नमस्कार दोस्तों, आपने कहावत सुनी होगी, सांपों को यदि दूध भी पिलाओगे तो भी वो जहर ही उगलेंगे, काटेंगे ही, क्योंकि सांप अपनी प्रकृति, अपना नेचर कभी नहीं बदलते हैं। आपने एक और कहावत सुनी होगी, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे, जैसी फसल पैदा करोगे आपको रिजल्ट भी वैसा मिलेगा। और आपने एक और कहावत सुनी होगी कि जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। मैं ये कहावत इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आज मैं आपको एक कहावत सिद्ध करके बताऊंगा। इंटरनेट पे एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है और उस वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि कनाडा अंदर नगर कीर्तन चल रहा है और नगर कीर्तन के दौरान कनाडा में एक खालिस्तानी आतंकवादी व्यक्ति यह बोल रहा है कनाडा के आम नागरिकों से कि कनाडा उनका देश है, यानी खालिस्तानी आतंकवादियों का देश है कनाडा। कनाडा के मालिक वो है जो वहां के लोकल कनेडियंस है, जो वहां के सिटीजन्स है, वो यूरोप से आए हैं, उनको यूरोप चले जाना चाहिए, उनको इंग्लैंड चले जाना चाहिए। वो इन्वेडर हैं, वो आक्रमणकारी है जिन्होंने कनाडा के ऊपर अधिकार कर रखा है। कितनी बड़ी बात है कि अब इन लोगों ने लिमिट इतनी क्रॉस कर दी है कि ये लोग कनाडा को अपना देश बता रहे हैं, कनाडा पर सीधा सीधा दावा ठोक रहे हैं कि कनाडा के मालिक है वो, कनाडा के ओनर है खालिस्तानी आतंकवादी लोग। तो कनेडियंस, जो लोकल कनेडियंस है, उनको यूरोप चले जाना चाहिए, इंग्लैंड चले जाना चाहिए। और मैं ये देख रहा हूं कि यह आदमी जस्टिन ट्रूडो, जो वर्तमान में कनाडा का क्या है, प्रधानमंत्री है, ये अपने स्वार्थ के चक्कर में, राजनीतिक स्वार्थ के चक्कर में कनाडा को किस अंधकार में धकेल रहा है, कनाडा को कहां लेकर जा रहा है, ये इसको खुद को भी नहीं अंदाजा और लोकल कनेडियंस जो कनाडा के आम नागरिक है उनको भी नहीं पता है। आप एक बार ये वीडियो देखो, इसके बाद हम चर्चा करते हैं। दिस इज अवर कंट्री, सॉरी, वी आर ओनर ऑफ दिस कंट्री, वी आर खालिस्तान, दिस इज अवर कंट्री, यू आर फ्रॉम यूरोप, वी आर ओनर ऑफ दिस कंट्री, गो बैक टू यूरोप, गो बैक टू इंग्लैंड, deport our England people, you go back to Europe, you are not Canadian, we are Canadian, this is our country, you are invaders, we are native Indian, you go back, you white people, go back to your Europe, go back to your England, we are owner of this country, you white people, this is our country. This is our country, our land. You come here from Europe and England. Go back, Simon, go back. You go back, white people, go back. This is our country, our land. You go back, England. White people, go back. आई होप कि आपने वीडियो बड़े ध्यान से देखा होगा और इस वीडियो में यह देखा जा सकता है कि कनाडा के अंदर नगर कीर्तन का कार्यक्रम चल रहा है। सिख समुदाय के लोग नगर कीर्तन कर रहे हैं और वहां पर एक सिख अलगाववादी खालिस्तानी आतंकवादी टाइप का एक आदमी वहां पर इस बात का दावा कर रहा है, वीडियो बनाकर ये बोल रहा है दिस इज आवर कंट्री, यानी ये जो देश है ये खालिस्तानी आतंकवादी लोगों का देश है। वी आर ऑनर ऑफ कनाडा, कनाडा के मालिक हम हैं। वी आर प्राउड कनेडियंस, हम लोग प्राउड कनेडियंस हैं। गो बैक टू यूरोप, गो बैक टू इंग्लैंड, मतलब जो आम कनाडा के नागरिक है, आम कनाडा के जो सिटीजन्स हैं, जो कनाडा में रहते हैं, यानी जो व्हाइट पीपुल है, उन लोगों के लिए ये बोल रहा है कि आप लोग यूरोप से आए थे, आप लोग इन्वेडर थे, आप लोग आक्रमणकारी थे, आप लोग यूरोप से आए, आप लोगों ने कनाडा के ऊपर अधिकार कर लिया, यहां पर लोगों को मारा पीटा और आज कनाडा को आप अपना देश बताते हैं। एक्चुअल में आप इन्वेडर हो, आप आक्रमणकारी हो, आप बाहर से आए हो, आप कनाडा के ऊपर अधिकार करके बैठे हो। तो ये जो व्हाइट पीपुल है, यानी आम कनेडियंस आज के टाइम पे कनाडा में रहते हैं, इन लोगों को बाहर निकाल देना चाहिए, इन लोगों को वापस से यूरोप भेज दो, इन लोगों को वापस से इंग्लैंड भेज दो। अब कनाडा के ऊपर हम लोग राज करेंगे, यानी जो सिख आतंकवादी अलगाववादी नेता है ये लोग इसके ऊपर राज करेंगे, ये उनका देश है। कितनी ज्यादा जरूरत कर दी इन लोगों ने, कितनी लिमिट क्रॉस कर दी है। जिस देश ने आपको पाला पोसा, आपका पालन पोषण किया, खैर भारत में तो आप लोगों की दाल नहीं गली, वहां पर आप जाके आपको शरण दिया। और ये जो जस्टिन ट्रूडो है किस हद तक गिर गया है, अपने देश को, कनाडा नाम के देश को कहां किस अंधकार में धकेल रहा है, इसको भी नहीं अंदाजा है। इस बात को हम आज समझने का प्रयास करेंगे। और ये जो वाली वीर है ना, ये एक्स पर बड़ी वायरल हो रही है। यहां पर आप देख सकते हैं कि हर कोई आदमी
इसी रील को शेयर कर रहा है और टॉन्ट भी मार रहा है। कनाडा के आम सिटीजन्स भी इसके खिलाफ हो रहे हैं, कनाडा की विपक्षी पार्टियां भी यहां पर बहुत ज्यादा सामने आ गई है और ये बोल रहे हैं कि जस्टिन ट्रूडो राजनीतिक स्वार्थ के चक्कर में, पॉलिटिकल स्वार्थ के चक्कर में, इन लोगों का समर्थन करने के चक्कर में, ताकि उसकी सरकार चलती रहे, किस अंधकार में कनाडा को लेकर जा रहा है कि आज इन लोगों की इतनी जरूरत होगी कि कनाडा के आम लोगों को ये कह रहे हैं कि आप लोग यहां से यूरोप चले जाओ, इंग्लैंड चले जाओ, ये आपका देश नहीं है, ये हमारा देश है, हम इस देश के ओनर है, हम इस देश के मालिक है। बहुत बड़ी बात है। और मैं आपको एक कई बार बता चुका हूं पहले भी कि खालिस्तानी लोग पहले तो हिंदूज को टारगेट किया करते थे। जो हिंदू कम्युनिटी के लोग कनाडा के अंदर रहते हैं उनको टारगेट करते थे, उनको डराना, धमकाना, मारना, पीटना, और उनको यहां तक कह दिया इन लोगों ने कि आप भारत चले जाइए, इंडिया में चले जाइए, गो टू इंडिया। ये किसको बोल रहे हैं? हिंदूज को बोला जा रहा है। लीव कनाडा, प्रो खालिस्तान आउटफुट थ्रेटन हिंदूज सेज गो बैक टू इंडिया। तो कनाडा के अंदर तो पहले हिंदू कम्युनिटी को, हिंदू समुदाय के लोगों को थ्रेट किया जाता था, डराया धमकाया जाता था। और अभी अभी तो आपने ये भी देखा होगा, ठीक है। और ये मैं आप कब की बात बता रहा हूं, ये तो इन्होंने थ्रेटन किया जब निज्जर की हत्या हो गई थी, है ना। हरदीप सिंह निज्जर जिसकी 2023 में कनाडा के अंदर कुछ अज्ञात लोगों ने मारकर हत्या कर दी थी। उसके बाद हिंदू लोगों को यहां पर डराया धमकाया, बाहर निकलने की धमकी दी। उसके बाद में इंडिपेंडेंस डे के दिन, जब हम अपना 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मना रहे थे, इंडिपेंडेंस डे मना रहे थे, उस टाइम पे बाकायदा जब हम यहां पर इंडिपेंडेंस डे, मतलब हमारे जो आम भारत के जो नागरिक हैं जो कनाडा में रहते हैं वहां पर, यानी जो आम हिंदूज है, वो जब इंडिपेंडेंस डे कनाडा में सेलिब्रेट कर रहे थे, वहां पर रैली के अंदर आके ये जो खालिस्तानी आतंकवादी लोग हैं, इन लोगों ने यहां पर ये धमकाया डराया कि आप लोग हिंदू हो, आप लोग भारत में चले जाओ, यहां से कनाडा को आप खाली कर दो। तो हमने देखा, और रिसेंटली तो अभी हमने देखा कि 2 सप्ताह पहले एक टेंपल है, एक मंदिर है जिसके ऊपर अटैक किया गया था। हिंदू सभा नाम का एक टेंपल है, उसके ऊपर अटैक किया गया था, आपने देखा होगा। उसका नाम था हिंदू सभा टेंपल, जो कि ब्रॉम्पटन में है। और उसके बाद में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी स्टेटमेंट देना पड़ा कि मैं कंडेम करता हूं, इसकी आलोचना करता हूं। ये जो जानबूझकर अटैक किया गया है हिंदू मंदिर के ऊपर कनाडा पर, यह काबिले बर्दाश्त नहीं है। इक्वली अपीलिंग आर काउली अटेम्प्ट, ये जो डराना धमकाना है ना, लोगों को डरा धमका कर यहां पर बाहर निकालने की कोशिश करना, इनके मंदिर में जाके अटैक करना, ये एक वायलेंस है, ये एक अपराध है और इसकी तुरंत जांच होनी चाहिए। और जस्टिस अपहोल्ड करे, रूल ऑफ लॉ को लागू करे कनाडा की सरकार, कि उसके देश में ऐसा हो कैसे सकता है कि कुछ समुदाय के लोग किसी दूसरे समुदाय के लोगों को, यानी हिंदू समुदाय के लोगों को कैसे डरा धमका सकते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहां पर बीच में आना पड़ा, उनको यहां पर ट्वीट करना पड़ेगा। और एक बात और जो बड़ी इंटरेस्टिंग है वो ये है कि ये जो जब इंसिडेंट हो रहा था, यहां पर आप देख सकते हैं, ये जो यहां पर जब जो इंसिडेंट हो रहा था, इंसिडेंट का मतलब यह है कि जब इस मंदिर के गेट के बाहर ये अटैक किया जा रहा था, डराया धमकाया जा रहा था खालिस्तानी लोगों के द्वारा, उस टाइम पे एक कोप भी वहां पर मौजूद था। ये वो कोप है, इसका नाम है हरिंदर सोनिंग। हरिंदर सोनिंग उस ग्रुप में शामिल था, उस भीड़ में शामिल था जिस भीड़ ने मंदिर के ऊपर अटैक किया और मंदिर के ऊपर अटैक करके हिंदू समुदाय के लोगों को डराया धमकाया, मंदिर को नुकसान पहुंचाया। और अभी यह सुनने को मिला है कि इसको क्लीन चिट मिल गई है कि भाई ये तो केवल लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रहा था, बल्कि इसके हाथ में आप खालिस्तान का फ्लैग देख सकते हैं, खालिस्तान के झंडे को लेकर ये खुद एक वहां पर पुलिस अधिकारी है, ये उस भीड़ के साथ हिंदू लोगों को डरा रहा था, धमका रहा था, मंदिर के ऊपर अटैक करवा रहा था। और अभी ये सुनने को मिला कि जो हरिंदर सोनी है जो कि इस भीड़ में शामिल था और ये वहां पर वायलेंस अपराध को बढ़ावा दे रहा था, एक पुलिस अधिकारी होते हुए, कैनेडियन को पार्ट ऑफ खालिस्तान मॉब दैट अटैक टेंपल गेट क्लीन चिट दे दिया कि नहीं, ये तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रहा था, वहां पर लॉ एंड ऑर्डर, लॉ की व्यवस्था को सुधारने में काम आ रहा था, ऐसी हरकतें की है। अभी आपने देखा होगा कि ये एक व्यक्ति, इसका नाम है हर्षदीप सिंह गिल, इसका आप नाम जानो, हर्षदीप गिल, भारत सरकार ने इसको आतंकवादी करार दे रखा है। हर्षदीप गिल, इसके ऊपर 50 से ज्यादा केसेस है, कितने? 50 से ज्यादा इसके ऊपर केस है और इसके ऊपर मर्डर के केस हैं, अटेम्प्ट टू मर्डर के केस हैं, एक्सटोर्शन के केस हैं, टेररिस्ट एक्टिविटी के केस हैं, ठीक है। 2020 में भारत छोड़कर एक कनाडा चला जाता है और कनाडा में जाकर ये खालिस्तान टाइगर फोर्स को क्या कर लेता है? ज्वाइन कर लेता है। खालिस्तान टाइगर फोर्स उसी व्यक्ति की ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है हरदीप सिंह निज्जर। हरदीप सिंह निज्जर जिसकी 2023 में कनाडा में हत्या हो गई, कुछ अज्ञात लोगों ने इसकी हत्या करके मार दिया, उसकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है खालिस्तानी टाइगर फोर्स। अब ये तो है नहीं, ये तो मर चुका है। तो ये जो हर्षदीप सिंह
गिल है, जिसको हर्षदाला भी कहा जाता है। हर्षदीप गिल का दूसरा नाम हर्षदाला भी है। अब ये खालिस्तान टाइगर फोर्स का चीफ बना हुआ है कनाडा के अंदर, और इसके लिंक अदर खालिस्तानी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से भी पाए गए हैं, जिनको भारत ने बैन कर रखा है। जैसे आपने पन्नू की ऑर्गेनाइजेशन का नाम सुना होगा, अमेरिका का सिटीजन है पन्नू, गुरपतवंत सिंह पन्नू। गुरपतवंत सिंह पन्नू ने एक ऑर्गेनाइजेशन बना रखी है, भारत को तोड़ने का काम ये ऑर्गेनाइजेशन करती है, भारत के टुकड़े करवाना चाहती है, जिसका नाम है सिख फॉर जस्टिस। इससे भी इसके लिंक पाए गए हैं। खालिस्तान टाइगर फोर्स निज्जर ने बनाई थी, इसका तो अब ये खुद ही चीफ बना हुआ है। और एक और बैन ऑर्गेनाइजेशन है जिसको भारत सरकार ने बैन कर रखा है, बब्बर खालसा इंटरनेशनल। ये बब्बर खालसा इंटरनेशनल वही ऑर्गेनाइजेशन है जो सुखदेव सिंह बब्बर और तलविंदर सिंह परमार, इन लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन बनाए थे, और कनिष्क नाम के जो एरोप्लेन था उसको उड़ाया था, और 329 लोगों की हत्या के जिम्मेदार है। 1985 के अंदर मैंने आपको बताया था। तो इसका चीफ ये इस वक्त बना हुआ है। और अदर जो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको भारत सरकार ने बैन कर रखा है, उसके साथ इसके लिंक पाए गए हैं। तो अभी अभी अक्टूबर के महीने में इसको कनाडा की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, और अभी अभी ये सुनने को मिला है भारत सरकार को कि ये कनाडा की पुलिस की गिरफ्त में है। अब हमने इसको 2023 में आतंकवादी करार दे रखा है, क्योंकि 50 से ज्यादा इसके ऊपर केसेज है, मर्डर के, अटेम्प्ट टू मर्डर के, एक्सटॉर्शन के, डराने के, धमकाने के, आतंकवादी घटनाओं के। और अभी अभी 2023 में इसका लिंक इस बात से भी पाया गया है, किसने, पंजाब के बलजिंदर सिंह बाली, बलजिंदर सिंह पाली कांग्रेस के एक जाने माने नेता है, उनकी हत्या के पीछे भी इसी का हाथ है। तो मतलब ये जो व्यक्ति है ना, ये जो आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, हर्षदीप सिंह गिल या हरदीप सिंह डाला, ये व्यक्ति कनाडा के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया है। और भारत सरकार ने यह कहा कि आप इस व्यक्ति को हमें सौंप दो, हमने इसको आतंकवादी करार दे रखा है, ये एक टेररिस्ट है, इसने भारत में एक कांग्रेस के बड़े नेता की हत्या करवाई है, इसके ऊपर 50 से ज्यादा केस है, और ये भारत में देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है, और कनाडा में जाकर ये भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल रहता है। तो हमने इसको लेने की मांग की है, लेकिन कनाडा की सरकार ने मना कर दिया, हम इसको नहीं सौंपेंगे। क्यों? क्योंकि हम इसको दूध पिलाएंगे, और दूध पिलाने के बाद फिर ये जहर उगलेगा, और फिर ये जहर उगलेगा कनाडा में, हम उस जहर को पिएंगे और कनाडा के लोगों को मजा आएगा। तो वर्तमान में जो जस्टिन ट्रूडो की गवर्नमेंट है, इसको देने से मना कर दिया। हमने इसको मांगा है कि आपके पास है ये, आपने इसको गिरफ्तार कर लिया। 14 नवंबर को भारत सरकार ने, यानी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने यह कहा कि आप इस व्यक्ति को हमें सौंप दो। अब इस बात से आप अंदाजा लगा लो कि ये जो देखो, एक्चुअल में भारत सरकार कनाडा को बचा रही है, कनाडा को सेव कर रही है इन सपोलों से, इन जहरीले नागों से। ये किसी के नहीं है, ये किसी के भी सगे नहीं है। ये जब अपने देश के सगे नहीं है तो आपके कनाडा के सगे कैसे हो सकते हैं? ये जब अपने खुद के देश के, अपने खुद की मातृभूमि के सगे नहीं है, तो कनाडा के सगे कब से हो गए? तो एक्चुअल में भारत सरकार कनाडा के लोगों को बचा रही है, कनाडा की जनता को बचा रही है कि ये लोग किसी के सगे नहीं है। आप लोग इनके ऊपर ध्यान मत दो, ये आतंकवादी है, टेररिस्ट टाइप के लोग हैं। हर कोई ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ मुट्ठी भर लोग हैं, उन लोगों का पनाह मत दो, उनका भारत को सौंप दो। लेकिन ये लोग नहीं मान रहे हैं, क्योंकि इस वक्त कौन है? जस्टिन ट्रूडो प्रधानमंत्री है, और जस्टिन ट्रूडो की सरकार को चलाने में इन लोगों का बड़ा योगदान है, सिख समुदाय के लोगों का, या ऐसी जो भारत को तोड़ने की साजिश करते हैं। अच्छा, इन लोगों के द्वारा भारत में तो कोई देश बनाया नहीं गया। खालिस्तान का मतलब क्या है? कि भारत के अंदर सिख बाहुल्य क्षेत्र को अलग करके एक अलग देश बनाना चाहते हैं। तो इन लोगों की दाल भारत में तो गली नहीं, भारत में तो खालिस्तान नाम का देश बना नहीं पाए। तो कहीं ना कहीं तो खालिस्तान नाम का देश बने, कहीं ना कहीं नाम तो खालिस्तान का देश बनाएंगे, क्योंकि इनकी नेचर है, प्रकृति है। ये तो एक्चुअल में आतंकवादी टाइप के, खालिस्तानी टाइप के लोग हैं, जो अपने विचारों की अभिव्यक्ति जहां पर भी जाएंगे सिद्ध करके बताएंगे कि हम तो ऐसे हैं, हम नहीं सुधरेंगे। तो कहीं ना कहीं तो खालिस्तान नाम का देश बने। तो अब खालिस्तान नाम का देश बनेगा कनाडा में। यह आपको कनाडा दिखाई दे रहा है। जब भारत में इनकी दाल नहीं गली है, तो अपनी दाल गला रहे हैं कनाडा के अंदर। और अब कनाडा के अंदर इस बात का दावा कर रहे हैं कि कैनेडियंस, जो यहाँ के लोकल नागरिक है, वो यूरोप चले जाओ, आप यूरोप से आए थे, इंग्लैंड से आए थे, और हम कनाडा के मालिक है, हम कनाडा के ओनर है, हम कनाडा को अपनी तरफ से चलाएंगे। ये व्यक्ति कनाडा को किस अंधकार में लेके जा रहा है, इसको भी नहीं पता है। कनाडा की आम जनता को, आम सिटीजन्स को इसके खिलाफ आना चाहिए, और आ चुकी है सड़कों पर। कनाडा की विपक्षी पार्टी को इसके खिलाफ आना चाहिए कि यह आदमी कितना स्वार्थी हो गया कि ऐसे लोगों को पनाह दे रहा है, उन लोगों का सपोर्ट कर रहा है, जबकि भारत सरकार बार बार आगाह कर रही है कि ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक्चुअल में इन लोगों ने अपना रंग दिखा दिया, तो अब कनाडा भुगतेगा। इसलिए मैंने शुरुआत में बोला था कि जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे, है ना। जिस थाली में खा रहे हैं लोग, उसी थाली में छेद करने का प्रयास कर रहे हैं। यदि आप सांप को दूध भी पिलाओगे तो वो जहर ही उगलेगा, वो काटेगा ही। मैं इसलिए बोल रहा था, एक्चुअल में ये सारे के सारे देखो,
एक सच्चा सिख, एक ट्रू सिख कभी भी अपनी मातृभूमि के खिलाफ, चाहे वो इस देश में रहे चाहे बाहर रहे, हमेशा उसका सम्मान करता है। वो इतना स्वार्थी कभी नहीं होता। ये तो हर एक सिख समुदाय का व्यक्ति ऐसा नहीं है कनाडा के अंदर, लेकिन जो मुट्ठी भर लोग हैं वो लोग एक्चुअल में उनका नेचर, स्वार्थ या उनकी भावना या आतंकवादी टाइप का जो उनका नेचर है ना, उसकी वजह से पूरे के पूरे सिख समुदाय के लोगों ने बदनाम कर रखा है कनाडा के अंदर। बाकी हर एक सिख कनाडा में ऐसा हो नहीं सकता जहां तक मेरा पता है। और मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूं जाते जाते कि एक्चुअल में कनाडा के अंदर जनसंहार हुआ था, जेनोसाइड हुआ था। कनाडा के अंदर पहले कनाडा के मूल नागरिक रहा करते थे, है ना, लोकल, बिल्कुल लोकल कनेडियंस, मूल नागरिक कनाडा में रहा करते थे। बिल्कुल बर्फीला इलाका ये हुआ करता था। फिर आपको पता है कि 1600 के आसपास फिर कोलोनाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। 1600 के आसपास वहां पर फिर आपको पता है कौन कौन पहुंच गए, सारे के सारे लोग फंस गए वहां पर। फ्रेंच पहुंच गए, ब्रिटिश पहुंच गए, डच पहुंच गए, सारे के सारे जो भी कोलोनाइजेशन को बढ़ावा दे रहे थे, अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे, वो सारे के सारे लोग कनाडा में पहुंच जाते हैं। और कनाडा के अंदर बाकायदा जनसंहार हुआ है, जेनोसाइड हुआ है। वहां पर जो कनाडा के इंडिजिनस पीपुल है, वहां के जो ओरिजिनल पीपुल है, उनको मारा गया है, जेनोसाइड किया गया है ना, क्लीनिंग की गई है, बिल्कुल गांव के गांव को सफा किया गया है। वहां पर फोर्स डिस्प्लेसमेंट किया गया है, उन लोगों को डराकर धरामकर मार पीट कर अपनी जगह से खाली करवाया गया है। कलेक्टिव पनिशमेंट दिया गया है, एक साथ 50-50, 100-100 लोगों को मारा गया है, गोली में लाइन में चुनकर गोलियों से हत्या की गई है। वहां पर सेक्सुअल अब्यूज हुआ, वहां की बच्चियों को, महिलाओं को रेप किया गया है, स्टारवेशन, वहां पर लोगों को गरीब रखा गया है। जो सूखा पड़ जाता था, अकाल पड़ जाता था, उस टाइम पे उसके ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता था। और फोर्स्ड कन्वर्जन, और जानबूझकर उन लोगों का ईसाई धर्म में परिवर्तन कराया गया, क्रिश्चियनिटी में परिवर्तन करवाया गया। तो ये बात सच है कि जब कोलोनाइजेशन का एरा आता है, भारत के साथ साथ ये यूरोप के जो बड़े बड़े देश हैं वो अपना प्रभुत्व जमाने के लिए पूरी दुनिया में जाते हैं। और कनाडा के जो इंडिजिनस पीपल है उनका नरसंहार होता है, रेप हो जाता है, फोर्स्ड डिस्प्लेसमेंट किया जाता है, उनको कलेक्टिवली पनिशमेंट दिया जाता है। एक साथ 100-100, 500-500, हजार लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता है और उनको खदेड़ कर उस देश से बाहर निकाला गया। अब केवल मुट्ठी भर लोग बच गए। और ऐसा किया क्यों गया? वही वाली बात आती है, क्या मोटिव था इन लोगों का? कैपिटलिज्म, पूंजी, धन इकट्ठा करने के लिए, कमाने के लिए। जहां पर भी इनको लगता है कि यहां पर ज्यादा पैसा है, उस पैसों को लेने के लिए, कैपिटलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए, ईसाई धर्म को बढ़ावा देने के लिए, फ्रेंच इंपेरियलिज्म को बढ़ावा देने के लिए, फ्रेंच साम्राज्य का विस्तार करने के लिए, ब्रिटिश इंपेरियलिज्म को बढ़ावा देने के लिए, ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार करने के लिए, सेल्टर कोलोनाइजेशन को बढ़ावा देने, व्हाइट सुप्रीमेसी की, व्हाइट लोग हैं, गोरे लोग हैं, वो सबसे सुप्रीम है, वो सबसे पावरफुल है, व्हाइट सुप्रीमेसी को बढ़ावा देने के लिए। तो ये बात सच है। और देखो, इस बात को एक बार जस्टिन ट्रूडो ने एक्सेप्ट भी कर लिया था और ये फंस गए थे। जस्टिन ट्रूडो ने कहा था कि मैं एक्नॉलेज करता हूं, मैं मानता हूं कि जो कनाडा के इंडिजिनस पीपल थे, शुरुआत के जो पीपल थे, उन लोगों का वाकई जनसंहार हुआ था और इसकी जांच होनी चाहिए और इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। तो उसके बाद में फिर इन्होंने अपने बयान को वापस ले लिया था। इनके द्वारा एक्सेप्ट तो कर लिया गया था कि भाई कनाडा के जो इंडिजिनस पीपल है, जो बिल्कुल मूल नागरिक थे, उनका जनसंहार हुआ था, मारा गया था, पीटा गया था, उनको मारपीट कर निकालकर ये जो यूरोप से व्हाइट लोग आए थे, गोरे लोग आए थे ना, इन लोगों ने आज के टाइम पे कनाडा पे अधिकार कर रखा है। तो कनाडा की जो पॉपुलेशन है, कनेडियंस हैं, वो सारे के सारे आपको गोरे दिखाई देते हैं। तो इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था। बाद में फिर उन्होंने अपने बयान को पलट दिया और कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं गलत बोल गया था। तो सच बात है कि कनाडा के ऊपर यूरोप ने अधिकार किया था कोलोनाइजेशन के माध्यम से। ये आज के टाइम पे कनाडा में जो है, यहां पर कनाडा के मूल नागरिक तो केवल मुट्ठी भर हैं। बाकी यहां पर यूरोप से जो व्हाइट लोग आए थे वो है, और भारत से जो सिख समुदाय के लोग गए हैं वो वहां पर जाकर रहते हैं। तो आज के टाइम पे इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।